हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में एंड गुड मॉर्निंग। आज का ब्लॉग सिर्फ मेरी ही कहानी नहीं है, बल्कि हर उस माँ और हाउसवाइफ की कहानी है जो बिना किसी छुट्टी के और बिना किसी सैलरी के सुबह से लेके रात तक अपने फैमिली के लिए हमेशा काम करते रहती हैं, दौड़ते रहती हैं, पूरी तरह से बिजी रहती हैं। जब तक एक बच्चा था लगता था कि सब चीज़ें हाँ मैनेज हो रही है, चल रहा है। लेकिन जब लाइफ में 2 बच्चे आते हैं, तब टाइम का पता ही नहीं चलता है। एक को सँभालो तो दूसरा कुछ गिरा देता है, दूसरे को सँभालो तो पहला जग जाता है। हाउसवाइफ़ की कोई मतलब लाइफ की कोई शिफ्ट नहीं होती है। हाउसवाइफ़ जो रहती है लेडी, सुबह का चाय भी बार-बार ठंडा करके पीना पड़ता है। कभी-कभी लगता है कि मेरी अपनी पसंद नापसंद कहाँ चली गई है। खुद के लिए तैयार होना, बैठ मतलब 10 मिनट भी बैठकर अपने लिए शांति से कुछ सोचना या कोई अपनी मनपसंद का सीरियल देखना, मूवी देखना, मतलब अपने लिए 10 मिनट भी आदमी टाइम नहीं निकल पाता है। दिन भर बस मम्मा ये कर दो, मम्मा वो कहाँ है, मैं ही ये सब करते करते निकल जाता है। मतलब लोग अक्सर कह देते हैं कि दिन भर घर पर ही तो रहती हो, क्या करती हो। लेकिन जो घर पर रहकर 2 बच्चों को संभालता है वो ही समझ सकता है कि शाम होते होते बॉडी कितना थक जाता है। दिमाग में 100 चीजें चलती रहती है कि बच्चे को अभी पढ़ाना है, खाना खिलाना है, सफाई करना है, सबकी पसंद नापसंद का भी ध्यान रखना है। पर जानते हैं आप सब, इतनी थकान के बाद भी, इतनी स्ट्रगल करने के बाद, रात में जब दोनों बच्चे मेरे एक साथ सो जाते हैं तो उनका एकदम मासूम सा चेहरा देखकर मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। मेरी बड़ी बेटी 3.5 साल की है और छोटी बेटी मेरी 9 मंथ की अभी हुई है। तो कभी कभी दिन भर में ऐसा सिचुएशन आता है मेरे साथ कि मुझे अगर सुसु भी लगा हो तो मैं छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। मेरी बड़ी वाली बेटी अभी उतनी ज़्यादा समझदार नहीं है कि छोटी वाली बेटी को वो देख देख पाए कि गिर जाएगी या कुछ माउथ में खा लेगी। तो इसलिए मुझे मुझे ही अकेले दोनों को देखना पड़ता है, तो बहुत ही मुश्किल होता है ये सब चीज़ करना। और दिन भर में मुझे थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता है अपने लिए कि मैं अपना बाल ठीक कर सकूँ या नहाने चली जाऊँ। बीच-बीच में अगर माँ अगर बीच में पहले आ जाती हैं या हस्बैंड आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो मैं अपना थोड़ा देर टाइम निकाल के नहा लेती हूँ या कुछ कर लेती हूँ। लेकिन कभी-कभी तो ऐसा होता है कि मैं रात में 8 बजे के करीब भी में ही नहाती हूँ या कभी स्किप भी हो जाता है। ऐसा लाइफ आजकल मतलब हो गया है। पर ये टाइम का एक अच्छा चीज़ ये है साइन कि टाइम रुका नहीं रहता है। जब मेरा सी सेक्शन के बाद दूसरा डिलीवरी हुआ था, तो जब मैं अपनी बड़ी बेटी को देखती थी कि ये 3 साल की हो गई है और छोटी वाली बेटी अभी न्यू बॉर्न थी, तो मुझे बहुत देख के लगता था कि अरे अभी इसको भी बड़ा करना है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन टाइम रुकता नहीं है। जैसे भी हो, प्रॉब्लम हुआ लेकिन मैं पाल ली उसको अच्छे से। अभी 9 मंथ की हो गई है। टाइम एक जैसे रुका नहीं रहता है। दुख आता है तो उसके बाद सुख भी आता है। तो आप सब घबराए नहीं, लाइफ में दुख सुख आते रहता है। एक हाउसवाइफ का लाइफ इतना आसान नहीं होता है, लेकिन ये जो रोल हम लोग को मिला है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत और जिम्मेदारी वाला रोल है। अगर आप भी मेरी तरह एक हाउसवाइफ या 2 बच्चों की माँ हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबको अपने लाइफ में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या लगता है, क्या हुआ आपके साथ सबसे बड़ा स्ट्रगल।
और याद रखिएगा, आप जो कर रही हैं वो बहुत ही महान काम है। खुद को कभी भी कम मत समझना चाहिए, मतलब खुद को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। अगर आपको मेरा यह ब्लॉग या मेरी बातें दिल को छुई हो या आपको अच्छा लगता हो, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मुझे टाइम बिल्कुल ही नहीं मिलता है कि मैं वीडियो बना पाऊँ। जो भी थोड़ा बहुत मिलता है उतना में मैं वीडियो शूट करती हूँ। तो वीडियो देख के आप सब कम से कम एक लाइक ज़रूर कीजिए। और आप सब ये बिल्कुल ना सोचिएगा कि मेरी 2 बेटियाँ ही हैं, हाय राम! ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी 2 बेटियाँ हैं और ये दोनों ही मेरे जान के टुकड़े हैं। मैं इनसे बहुत ही प्यार करती हूँ। हाउसवाइफ बनने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ों का मतलब समझ आया। पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मेरी दीदी हमेशा कहती थी तुमको तो बहुत ही मज़े हैं, बहुत एंजॉय कर रही हो अपने लाइफ का। तो उस टाइम मुझे समझ नहीं आता था ये ऐसा क्यों बोलती है। लेकिन जब मेरा शादी हुआ उसके बाद से सब चीज़ समझ के अच्छे से देख सकती थी मैं क्या-क्या बीतती है शादी करने के बाद। मतलब घर सँभालो, बच्चे को सँभालो, सब चीज़ करना पड़ता है। और जब तक लाइफ में शादी नहीं हुई है तब तक मैं सबको यही एडवाइस दूँगी, अपना लाइफ खुद एन्जॉय करके जियो। एंड शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सब जो भी एक हाउसवाइफ का सपना होता है वो थोड़ा स्किप हो जाता है। फाइनली बाद में जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं उसके बाद तो सब करना ही है, लेकिन अभी फ़िलहाल जब तक बच्चे छोटे रहते हैं तब तक अपने सपने को मारकर जीना पड़ता है। और मैं तो अभी साथ में ही कर रही हूँ। आजकल की हाउसवाइफ तो इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो सब बच्चे के साथ ही सब एक साथ लेकर चलती हैं अपना सपना भी। मैं भी अपना सपना और अपनी स्टडी और बच्चे दोनों एक साथ लेकर मैनेज करके सब लेकर चल रही हूँ। क्या आप सब भी अपने घर में इसी तरह बच्चे लेकर ऐसे काम करते हैं? तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो अक्सर मॉर्निंग में ऐसे ही काम करती हूँ, शाम में तो माँ और हस्बैंड दोनों आ जाते हैं, तो रात के लिए मेरे को इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। वो दोनों ही बच्चे ले लेते हैं तो मैं आराम से खाना बना लेती हूँ और अपने लिए टाइम भी मुझे मिल जाता है। और वीडियो कभी-कभी मुझे बनाने में और एडिट करने में कभी-कभी रात के 11-12 भी बज जाते हैं। तो बहुत ही इसमें मेहनत लगता है, ईज़ी नहीं है कोई भी काम शुरू करना और उसे बनाए रखना, तो बहुत ही मेहनत लगता है। कुछ-कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो बहुत आराम से ईज़िली बोल जाते हैं कि हम लोग का बच्चा तो ऐसे ही पल गया है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो आदमी अपना जो भी स्ट्रगल किया रहता है वो भूल जाता है। बच्चे को पालने में और उसे अच्छा इंसान बनाने में, उसका सब चीज़ ध्यान रखने में, उसका परवरिश करने में बहुत ही मतलब कड़ी मेहनत करना पड़ता है आदमी को। जो हम लोग का अभी स्टेप है, जो हम लोग अभी कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे को बेहतर ज़िंदगी दें और उसको पढ़ा लिखा के अच्छा इंसान बनाएँ और उसको अच्छा संस्कार भी दें। मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि आज जल्दी जगूँगी और जल्दी से अपना काम ख़त्म करूँगी ताकि मुझे इतना मेहनत ना करना पड़े। लेकिन मेरे जगने के साथ ही मेरी छोटी बेटी जग जाती है, जिसके कारण मुझे लेट हो जाता है डेली ही। और यहाँ पे मैं आर्या को खाना खिला रही हूँ, सब कोई चला गया है, उसके बाद आर्या को मैं 9 साढ़े 9 के करीब में खिला रही हूँ, देख लीजिए। और भैरवी भी गोदी में सो गई है। तो ऐसे ही बस लाइफ अभी कट रही है। मैं अपना पेशेंस बनाए रखी हूँ। अगर आपके यहाँ भी बच्चे हैं तो आप भी पेशेंस को बनाए रखिए अपने, कि बच्चे धीरे-धीरे बड़े ही हो रहे हैं, उन्हें ज़्यादा
मारे पीटे नहीं, क्योंकि बाद में तो खुद को ही अफ़सोस होना है कि बेकार में उसको मार दिया, और खुद को रोना भी आता है बच्चे को पीटने के बाद। मैं मेरे साथ कभी-कभी ऐसा हो जाता है, जब कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो मुझे कभी-कभी थोड़ा बहुत पीटना पड़ता है। तो अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी आप सबसे। बाय और टेक केयर। अपने बच्चे का ध्यान रखिए और उसको ज़्यादा ना पीटिए। मैं भी कोशिश करती हूँ और ज़्यादा नहीं पीटती हूँ। जब भी खाना खिलाओ बैठाओ इनको, इनका मुँह ही चलना बंद हो जाता है। पता नहीं सब खाना कहाँ चला जाता है इनको खाने का।